भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर चल रही DAIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम दक्षिण भारत में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तथा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य के चामराजनगर तथा मैसूर जिलों के क्षेत्रों में स्थित है। चूंकि यह उद्यान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, इसीलिए यह उद्यान अपने आप में अनोखा है। गौरतलब है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान व रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अहम हिस्सा है। दरअसल बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पश्चिमी दिशा में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण दिशा में तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में केरल का वायनाड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें से ये चारों ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करते हैं। जैव विविधता से समृद्ध पश्चिमी घाट के बीच मैसूर ऊटी हाईवे पर स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में काबिनी, मोयर और नुगु नदियों का प्रवाह होता है। अगर यहाँ के वन्यजीवों पर ध्यान दें तो यह उद्यान व रिजर्व बाघों व हाथियों की अधिक संख्या होने के कारण प्रसिद्ध है। यही वजह है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर एलिफेंट रिजर्व का भी एक अहम हिस्सा है। राष्ट्रीय उद्यानों की इस कड़ी में बढ़ते हैं हमारे अगले उद्यान की ओर, जिसका नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व। पश्चिमी घाट में फैला नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान व रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कर्नाटक राज्य के कोडागु तथा मैसूर जिलों के क्षेत्रों में विस्तृत है। विशेष तथ्यों पर ध्यान दें तो यह उद्यान कर्नाटक के मैसूर पठार तथा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। अगर यहाँ के जल स्रोत की बात की जाए तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ व कोबरा नदियां बहती हैं। दरअसल नागरहोल को कन्नड़ भाषा में कोबरा कहते हैं। यही वजह है कि उस उद्यान का नाम भी कोबरा यानी नागरहोल नदी के नाम पर ही रखा गया है। गौरतलब है कि यहाँ की काबिनी नदी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बीच की सीमा का कार्य करती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की तरह ही नागरहोल में भी बाघों व हाथियों को काफी ज्यादा सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में टीक और रोजवुड के पेड़ शामिल हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम आता है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर के निकट स्थित है। गौरतलब है कि यह उद्यान मैसूर एलिफेंट रिजर्व के उत्तरी बिंदु पर स्थित है तथा एक एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में भी कार्य करता है। इस उद्यान से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर अगर प्रकाश डालें तो वर्ष 1974 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2002 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से को बायोलॉजिकल रिजर्व बनाकर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क घोषित कर दिया गया तथा वर्ष 2006 में भारत के पहले तितली पार्क का शुभारंभ भी यहीं से किया गया। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में तितली पार्क के अलावा जू, लॉयन सफारी तथा टाइगर सफारी शामिल हैं।